निवेदिता। अगर आपसे कोई पूछे कि आप किसी देश को डराना चाहते हैं तो कैसे डरा सकते हैं, तो आप तपाक से बोलेंगे कि पैसे से, पावर से। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि अगर वो इससे भी ना डरे, तो आप इस सवाल में सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर वो क्या चीज हो सकती है जिससे किसी को डराया जा सके। तो जनाब, खतरनाक हथियार से। आज दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबी वाले खतरनाक हथियार बन रहे हैं या बनाए जा रहे हैं कि उनका नाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और दक्षिण एशिया में भारत भी कुछ खतरनाक हथियार हासिल कर रहा है और कुछ को तो बना भी रहा है, जिससे दुश्मन पाकिस्तान और हिंद महासागर में हमेशा हेकड़ी दिखाने वाले चीन की बोलती बंद हो गई है। और दोनों देश ये बात कहने लगे हैं कि भारत सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार खरीद रहा है और इसीलिए दक्षिण एशिया में अशांति फैलने वाली है। तो इसी को लेकर आज हम भारत के खतरनाक हथियार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकर और सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कहा जाता है कि कोई भी देश अपने सैनिकों और कुशल हथियारों के बल पर किसी भी देश को धूल चटा सकता है और यही कारण है कि दूसरे देश इससे डरते हैं। तो शुरू करते हैं भारत के खतरनाक हथियारों की कहानी। अर्जुन MK2 टैंक। अर्जुन MK2 टैंक तीसरी पीढ़ी का लड़ाकू टैंक है। इसको भारतीय सेना के लिए DRDO ने विकसित किया है। DRDO ने महाभारत के धनुर्धारी पांडवों के भाई अर्जुन के नाम पर इसे रखा है। अर्जुन टैंक में 120 मिलीमीटर का राइफल गन लगा है। इस टैंक की रफ्तार 67 किलोमीटर है। कमांडर, गनर, लोडर और चालक का एक 4 सदस्यीय दल कमांड करता है। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि ये तीसरी पीढ़ी का अर्जुन टैंक इंडियन आर्मी में शामिल नहीं हुआ है, अभी इसका टेस्ट चल रहा है। लेकिन DRDO की माने तो इसे जल्द शामिल किया जा सकता है। DRDO की माने तो इस अर्जुन टैंक की खासियत फायरिंग है। टैंक का इंजन जर्मनी की टेक्निक पर बना है, तो आप समझ सकते हैं कि जब ये टैंक युद्ध के मैदान पर होगा तो क्या होगा। INS कोलकाता। INS कोलकाता भारतीय नेवी के इतिहास में खतरनाक युद्धपोत कैरियर है। ये युद्धपोत वॉरशिप युद्धपोत के साथ ही साथ डिस्ट्रॉयड युद्धपोत कैरियर है। इस युद्धपोत कैरियर का नाम देश के सांस्कृतिक धरोहरों का शहर और रविंद्रनाथ ठाकुर के जन्मस्थली कोलकाता के नाम पर रखा गया है। कोलकाता कई खूबियों से लैस है और ये युद्धपोत मुंबई के मझगांव डाकयार्ड में तैयार किया गया है। अपनी सबसे बड़ी खूबी, दुश्मन को चकमा देने में माहिर इस युद्धपोत को 2003 में बनाना शुरू किया गया। ये अपनी श्रृंखला का पहला युद्धपोत है। इसके साथ ही साथ INS कोची और INS चेन्नई भी तैयार होकर सेना में शामिल हैं। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि इस युद्धपोत कैरियर पर भारत की खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात हो सकती है, जो समंदर के अंदर 300 किलोमीटर तक दुश्मन का काम तमाम कर सकती है। इसके साथ ही साथ इस युद्धपोत पर कम दूर तक मार करने वाली मिसाइल और खतरनाक रडार से लैस है। भारतीय नेवी की माने तो इस वॉरशिप की लंबाई 164 मीटर है और इसकी चौड़ाई 18 मीटर है और इसका वजन 7000 टन है। बराक 8 मिसाइल। भारत की खतरनाक मिसाइल भारत और इजराइल की संयुक्त रूप से विकसित मिसाइल है। बराक 8 लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। बराक को हेलीकॉप्टर, विमान, एंटी शिप मिसाइल, UAV के साथ ही साथ लड़ाकू विमानों को खतरे से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस बराक के समुद्री और भूमि आधारित मिसाइल इस वक्त भारत के पास मौजूद हैं। कम्बैट हेलीकॉप्टर। इस खतरनाक हेलीकॉप्टर को मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया गया है। इस चॉपर को काराकोरम रेंज की समुद्री तल से 50,400 ऊपर बनी सियाचिन के अग्रिम पोस्ट पर बनी पोस्ट पर उतरा जा सकता है। ये खतरनाक हेलीकॉप्टर 19,700 फीट की ऊंचाई पर 21,300 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। अधिक ऊंचाई वाले युद्ध मैदान के लिए ये हेलीकॉप्टर बड़े ही खतरनाक माने जाते हैं और रक्षा मामलों के विशेषज्ञों की माने तो ऊंचाई वाले युद्ध मैदान में ये हेलीकॉप्टर सामान ले जाने ले आने के लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकते हैं। अग्नि 5।
अग्नि 5 भारत का इंटरकॉन्टिनेंटल स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है। 2012 में अग्नि 5 का परीक्षण किया गया। इस परीक्षण को देखकर पूरी दुनिया हिल गई थी। इसकी मारक क्षमता इतनी है कि इस जद में पूरा चीन आ सकता है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस मिसाइल की मारक क्षमता 5000 है, लेकिन इसे 8000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। ये मिसाइल अपने साथ 1500 किलो का परमाणु हथियार ले जा सकती है। इसके साथ ही साथ हम एक और बात आपको बता दें कि इस मिसाइल को और खतरनाक बनाने के लिए MIR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। अगर ये सफल रहा तो अग्नि 5 मिसाइल अपने साथ एक बार में 10 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकता है। P-81 भारत की समुद्री सीमा 7500 किलोमीटर है, जिसमें भारत के पास सैकड़ों आइलैंड हैं, जिनकी हिफाजत नेवी और तटरक्षक बल करते हैं और उनकी जरूरत को पूरा करते हैं। ये विमान अपनी सेंसरशिप और मजबूती के लिए जाना जाता है। P-81 बेस से 2000 किलोमीटर दूरी का उड़ान 4 घंटे में भर सकता है। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि ये विमान सेना के कमर्शियल यूज के लिए किया जाता है। P-81 पर एक आधुनिक रडार लगा हुआ है। इसके साथ ही साथ पनडुब्बियों को खोजने के लिए खास सेंसर लगा है। ये विमान अपने साथ अपने पंखों पर 4 हार्पून मिसाइल ले जा सकता है। T-90 भीष्म अगर पाकिस्तान के साथ आमने सामने की लड़ाई हो तो T-90 भीष्म टैंक दुश्मन के किले में खलबली मचा सकता है और ये टैंक ब्रह्मास्त्र है भारत के लिए। ये टैंक 5 किलोमीटर के दायरे में तबाही मचा सकता है। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस टैंक पर किसी केमिकल या बायोलॉजिकल का असर नहीं होता है। भीष्म को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बम टैंक से टकराने के बाद कमजोर हो जाए और इसके साथ ही साथ गोला बारूद से निकलने वाली विकर्ण सैनिकों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। भीष्म टैंक का वजन 48 टन है और इसमें 125 mm की गन लगी है। इसके साथ ही साथ इसमें 12.5 का मशीन गन है, जिसे मैन्युअली ऑपरेट किया जा सकता है और इसको कमांडर इसे बैठकर आराम से चला सकता है। जानकारों की माने तो T-90 भीष्म टैंक रूस के T-90 टैंक का वर्जन है, लेकिन सरकार की माने तो सरकार ने इसे इजरायली और फ्रांसीसी और स्वीडिश टैंक के वर्जन से बदलकर खतरनाक बना दिया है। पिनाका मार्क II इस खतरनाक मिसाइल को DRDO ने विकसित किया है। अभी इसका टेस्ट चल रहा है। पिनाका मार्क II 60 किलोमीटर तक के रेंज में तबाही मचा सकता है। ये मिसाइल एक बार में 14 मिसाइल दाग सकता है और यही खासियत दुश्मन को भारी नुकसान में डालती है। लो इंटेंसिटी वाले युद्ध में ये मिसाइल भारत को काफी फायदा पहुंचा सकता है। इसके साथ ही साथ इस सिस्टम में एंटी मिसाइल लगा है। सेना की माने तो ये मिसाइल सिस्टम दुश्मन के बंकर को बखूबी नष्ट कर सकता है। नाग मिसाइल हेलीकॉप्टर से दागा जाने वाला मिसाइल है और इसको DRDO ने इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया है। दुश्मन पर हमला करने के लिए 42 किलो की मिसाइल को आसानी से दागा जा सकता है। नाग मिसाइल हर मौसम में दागी जाने वाली मिसाइल है। अवक्स किसी भी मौसम में दुश्मन की मिसाइल और लड़ाकू विमान का पता 400 किलोमीटर दूर से ही लगाया जा सकता है। अवक्स इजराइल की तकनीक से लैस है, जिससे रडार की पकड़ से बाहर दुश्मन के जहाज को पता लगाया जा सकता है। INS विक्रमादित्य 44,500 वजनी INS विक्रमादित्य 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस युद्धपोत की लंबाई 283 मीटर और ऊंचाई 60 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 3 फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है। इस पोत में कुल 22 फ्लोर है और 1600 लोगों को ले जाने की क्षमता है। पानी में INS विक्रमादित्य की रफ्तार 30 नाट की है। इसके ऊपर 36 लड़ाकू विमान रखे जा सकते हैं। INS चक्र यह भारत की खतरनाक पनडुब्बी है जो परमाणु क्षमता से संपन्न है। INS चक्र नौसेना का बड़ा हथियार है जो रूस द्वारा बनाया गया है। यह पनडुब्बी अकूल श्रेणी की इस पनडुब्बी को एक बड़े समझौते के तहत रूस से 10 साल की लीज पर ली गई है। नौसेना में शामिल करने से पहले इसका नाम चक्र रखा गया। यह पनडुब्बी 600 मीटर तक पानी के अंदर रह सकती है। इसके साथ ही साथ ये पानी के अंदर 3 महीने तक रह सकती है। इस पनडुब्बी की सबसे अधिकतम गति 30 नाट है और ये 8 टॉर्पेडो से लैस है। तो आप समझ चुके होंगे कि क्या ताकत है भारत की, लेकिन यहाँ कुछ और भी बातें आपको बताते चलें। इसमें होवित्जर, S-400, राफेल, कामोव जैसे लेटेस्ट हथियारों के बारे में नहीं बताया गया है।
अगर इस हिसाब से भी देखें तो ये हथियार बहुत ज्यादा खतरनाक है और जब ये शामिल हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि इनकी ताकत से भारत की ताकत कितनी गुना बढ़ जाएगी।